कंपाउंड्स ऑफ एमएन एंड क्रोमियम, मतलब एमएन KMnO4 बनाता है और क्रोमियम K2Cr2O7 करके कंपाउंड्स बनाता है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज, और बच्चा फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ गया कि ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट और लश्यर है, शाइनिंग मेटल होते हैं। ठीक है, आई थिंक सारे बच्चों को ये चीज तो मैंने समझा दिया है। ओके सर, ये वाला रिएक्शन तो आप लोगों ने हमें समझा दिया। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई थिंक आप अपनी लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, रेडी प्रैक्टिकल्स को जरूर अचीव करोगे। सो बच्चों, ये है आपका DNF ब्लॉक, मतलब ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का पार्ट नंबर 3। और इस बच्चा पार्ट नंबर 3 में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। एंड फर्स्ट ये रिएक्शंस, मतलब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इस चैप्टर में सब कुछ पढ़ लेते हैं, पर इसके अंदर वाला जो रिएक्शन है लाइक KMnO4 K2Cr2O7, इसे प्रिपेयर कैसे करते हैं, प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शंस इसके कैसे होते हैं, वो सब छोड़ के आते हैं। और क्यों छोड़ के आते बच्चा, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं यहाँ पे जो शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं, और मैं कॉन्फिडेंट के साथ में आपको बोल सकता हूं कि अगर आपने वो ट्रिक देख लिए तो आपको ये रिएक्शंस, ये इनऑर्गेनिक के रिएक्शन रट्टा हो जाएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा और बच्चा इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये वीडियोस आपकी लाइफ को चेंज करने वाले हैं। क्योंकि आप बार बार क्या करते हो, इस रिएक्शंस के रट्टा मारने वाले प्रोसेस को बिल्कुल छोड़ के आते हो और सारे क्वेश्चंस पढ़ लेते हो, और बाद में आ जाता है ये रिएक्शंस KMnO4 और K2Cr2O7 के ऊपर, और आपका भला हो जाता है वहीं पे। तो ओके, आज मैं ऐसा ट्रिक देने वाला हूं जिससे आपको ये पूरा कंप्लीट समझ में आने वाला है। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को, जिसका नाम है हमारा कंपाउंड्स ऑफ एमएन एंड क्रोमियम, मतलब एमएन KMnO4 बनाता है और क्रोमियम K2Cr2O7 करके कंपाउंड्स बनाता है, और इसके सब कुछ हम देखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपने इस प्यारे से लेक्चर्स को। आज हम ये कुछ देखने वाले हैं यहाँ पे, या ध्यान से देखना। अब ये फ्लो चार्ट आपको ना बहुत कुछ क्लियर कर देगा। जैसे देखो, कंपाउंड्स ऑफ एमएन एंड क्रोमियम, ये पूरा लेक्चर्स है, मतलब ये जो मैंने बताया ना, ये जरूरी है आपके लिए। क्यों? क्योंकि ये पूरे लेक्चर्स, ये जो पूरा लेक्चर पार्ट नंबर 3 ना, ये पूरा ये डिजाइन करते हैं। ओके, चलो पहले ध्यान से समझते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले कंपाउंड्स ऑफ एमएन एंड क्रोमियम। एंड एमएन का कौन सा कंपाउंड बनेगा हमारे पास? यस, KMnO4, और क्रोमियम का जो कंपाउंड बनेगा वो K2Cr2O7। अगर कोई पूछ दे कि ये दोनों क्या होते हैं, तो बच्चे ये दोनों एक टाइप के आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। आप ऑर्गेनिक रिएक्शन में इसको बहुत अच्छे से यूज करते हो। ओके चलो, अब इसमें ना दो टाइप हम लोग पढ़ने वाले। कौन कौन से पढ़ने वाले बताओ? KMnO4 का और क्या नाम होता है? यस, पोटेशियम परमैंगनेट। एंड K2Cr2O7 का क्या नाम होता है बताओ बच्चों, आप लोग बताओगे? यस, पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या नाम होता है? यस, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब KMnO4 जो मैं प्रिपेयर करूंगा उसमें हम दो मेथड देखेंगे। एक तो देखेंगे प्रिपरेशंस की, कैसे मैं KMnO4 प्रिपेयर करके आपको दिखाऊंगा, और दूसरा देखेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब कैसे कैसे रिएक्शंस होते हैं इन एसिडिक कंडीशन और इन बेसिक या न्यूट्रल कंडीशन में कैसे रिएक्शंस होते हैं, वो हम देखेंगे। एंड लास्ट में इसका देखेंगे यूजेस तो बहुत ईजी रहेगा। अब जो प्रिपरेशन है, इसमें दो तरीके के हम लोग प्रिपरेशंस देखेंगे। एक बच्चा देखेंगे केमिकल ऑक्सीडेशन मेथड, और दूसरा देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन मेथड। एक केमिकल ऑक्सीडेशन मेथड और दूसरा क्या है? यस, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन मेथड। चलो, केमिकल्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन मेथड, और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज में भी हम लोग दो प्रॉपर्टीज देखेंगे। एक है एसिडिक मीडियम में कैसे पोटेशियम परमैंगनेट बिहेव करता है, और एक अल्कलाइन मीडियम में जब हम किसी चीज को डालते हैं तो कैसे पोटेशियम परमैंगनेट क्या करता है? यस, बिहेव करता है। तो ये दो प्रॉपर्टीज हम केमिकल में देखने वाले हैं। उसके बाद K2Cr2O7 के भी हम दो प्रॉपर्टीज देखेंगे। एक तो दो चीज देखेंगे, एक प्रिपरेशन देखेंगे और केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। प्रिपरेशन में देखेंगे कि हम इंडस्ट्रियल बाई, मतलब कैसे इसको K2Cr2O7 को कैसे हम प्रिपेयर करते, तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे कि एसिडिक मीडियम में ये कैसे रिएक्शंस करते हैं। अगर हम कोई भी सब्सटेंस इसमें डाल दे, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट इसमें डाल दे, तो ये कैसे रिएक्शंस करते हैं। तो बच्चे ये फ्लो चार्ट बस कुछ है नहीं, बस इसको मैंने इसलिए डिजाइन किया ताकि मैं आपको बता सकूं कि एक्चुअली हम कहां पहुंचे अभी। तो चलो क्या क्या करने वाले बताओ? यस, पोटेशियम परमैंगनेट के तीन चीजें हम देखने वाले। एक प्रॉपर्टीज, एक प्रिपरेशन, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर यूजेस। प्रिपरेशन कौन से दो तरीके के देखने वाले? सी के, केमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक। ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टीज में एक एसिडिक प्रॉपर्टीज देखने वाले और एक अल्कलाइन मीडियम में प्रॉपर्टीज एक अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन देखने वाले। और दूसरा क्या देखेंगे? यस, K2Cr2O7 के अंदर प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज इसमें भी देखने वाले कि इंडस्ट्रियल में कैसे प्रिपरेशन होता है और एसिडिक मीडियम में इसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है K2Cr2O7 का। ये सब चीज हम यहाँ पे पढ़ने वाले। और बहुत सारे बच्चे इसको रट्टा मार के जाते हैं, मुझे नहीं पता क्यों रट्टा मारते। आज मैं जो बताऊंगा उससे आपको ये बिल्कुल याद हो जाएगा। चलो सब लोग आ जाओ यहाँ पे, सब लोग आ जाओ सारे बच्चों। ये स्टार्टिंग विद द पॉइंट नाउ। पहला है प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। अभी पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है पहले भैया लिखना पड़ेगा, नहीं तो सारे बच्चे बोलेंगे सर पोटेशियम परमैंगनेट तो हमें पता ही नहीं है कि क्या होता है। ओके, ध्यान से देखो, KMnO4 ये होता है आपका पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4। ठीक है,
सारे बच्चों को पता चल गया पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या होता है? यस सर, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। ओके सर, याद हो गया। ओके, अब देखो KMnO4 ऐसे ही नहीं बन जाएगा, तो पहला हम देखेंगे केमिकल ऑक्सीडेशन मेथड। अब इसमें क्या करना है, यस ध्यान से देखना, इसमें मैं क्या करूंगा, केमिकल ऑक्सीडेशन मेथड में क्या करूंगा, मुझे बनाना है KMnO4। अब KMnO4 बनाने के लिए बच्चा इसमें से हमारे पास एक कंपाउंड होता है जिससे हम इसको बना सकते हैं, लाइक MnO2 का पाउडर। MnO2 का पाउडर आप बहुत बार यूज भी करते हो अपने लैब में, ब्लैक कलर का पाउडर होता है। यस, उसी चीज को हमें ऐड करना है यहाँ पे। तो ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे यूज करूंगा MnO2 का पाउडर, ठीक है, प्लस हमें केमिकल मेथड से इसको क्या करना है, रिएक्शन करना है। उसके बाद इसमें डाला जाता है KOH, दैट इज आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और इसके बाद इसमें डाला जाता है पोटेशियम क्लोराइड। फॉर्मूला देख लो, KClO3, ये होता है आपका पोटेशियम क्लोराइड। जब बच्चा इन सबको आपस में रिएक्शन किया जाता है, ध्यान से सुना, जब इन सब चीजों को आपस में रिएक्शन किया जाता है तो आपको मिलता है पोटेशियम मैग्नेट। क्या मिलता है? यस, पोटेशियम मैग्नेट, जिसका फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है बेसिकली K2MnO4। क्या होता है पोटेशियम मैग्नेट का फॉर्मूला? K2MnO4, जस्ट लाइक पोटेशियम, Mn तो लिखा ही नहीं यार, K2MnO4 जस्ट लाइक KMnO4 के जैसे रहता है, बस यहाँ पे बस K2 लिखना रहता है। क्या लिखना रहता है आपको? K2। तो ये बनाता है K2MnO4। अब अगला ध्यान से सुना, यहाँ पे क्या है? K है तो Cl के साथ में मिलके क्या बनाएगा? यस, KCl बनाएगा कि नहीं बनाएगा? और कभी भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन को देख लेता तो क्या बनाता है? H2। ये चीज हमेशा याद दिमाग में रखो कि कभी भी K है और अगर K है, Cl को देख लिया तो KCl बनाएगा, और कभी भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन को देख लिया तो H2O बनाएगा ही बनाएगा। तो कभी भी इसमें अगर तुम्हें H2O बनता हुआ दिखे तो H2O बना देने का, और K और Cl दिखे तो KCl बना देने का। ओके, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट था K2MnO4, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम मैग्नेट। क्या बोलते हैं? यस बच्चा, पोटेशियम मैग्नेट। ओके, अब इसी रिएक्शंस को हमें दो मीडियम में देखना था, एक था न्यूट्रल मीडियम और दूसरा था हमें एसिडिक मीडियम में देखना है। ओके, चलो ध्यान से देखते हैं। अब उठाओ इसको, ये जो K2MnO4 है इसको उठाओ, इसको क्या करो, उठाओ। मैंने इसको उठाया यहाँ पे, ये भैया हाथ से मैंने क्या किया, उसको उठाया। क्या उठाया बताओ? यस, K2MnO4। अब K2MnO4 को न्यूट्रल मीडियम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फटाफट बोलो। न्यूट्रल मीडियम बनाने के लिए आपको वाटर डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? वाटर। और वाटर में हम डालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता होगा, जैसे ही डालोगे ये बबल्स फॉर्म में निकल के ना, मतलब जो भी है इसको ना न्यूट्रल कर देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड डालना बहुत जरूरी है न्यूट्रल मीडियम के लिए। और मीडियम बनाने के लिए बच्चा हमें पानी तो डालना पड़ेगा, भूलना मत पानी का कंडीशन। ओके, जैसे आप इसको न्यूट्रल मीडियम में डालोगे, मैंने बहुत बार बच्चों को पढ़ाया कि कभी भी CO2 है तो क्या बनाता है? CO3। CO2 है तो क्या बनाता है? CO3। और CO3 रहता है तो क्या बनाता है? CO2। ये चीजें तो बच्चा एकदम याद कर लो। ओके, हमारा जो मेन प्रोडक्ट है ये दोनों में बनेगा। किसमें बनेगा? दोनों में बनेगा, क्योंकि अब हम प्रोडक्ट के नजदीक है, तो हम न्यूट्रल मीडियम में भी अपने प्रोडक्ट बना सकते हैं और एसिडिक मीडियम में भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो पहले प्रोडक्ट आंख मूंद के लिख दो। हमारा प्रोडक्ट क्या होता है? यस सर, KMnO4। यस सर, KMnO4 होता है। उसके बाद ध्यान से सुनना, उसके बाद ध्यान से सुनना सब लोग यहां पे। ओके, देखो यहां पे क्या था तुम्हारा? H2O था। क्या था? H2O। ये H2O, ये देखो CO2 क्या करेगा? इस O को लेगा, इस O को लेगा और यहां से K2 को लेगा। तो ध्यान से सुनना, K को लेगा और H को लेगा। ध्यान से सुनना, देखो मेरी एक बात समझ में आती है तुमको, ध्यान से सुनो। देखो क्या मैं बताना चाहता हूं, देखो कभी भी सोडियम, हाइड्रोजन और CO3 आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये फॉर्मूला पढ़ा है क्या सब लोगों ने? सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहां पे भी तो देखो, ये जो सोडियम की लाइन में कौन आता है? पोटेशियम आता है। सोडियम की लाइन में कौन आता है? यस, पोटेशियम आता है। तो पोटेशियम भी है, H भी है और CO3 है। तो ये लोग आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे सर? KHCO3, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। जैसे सर सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है ना, अगर सोडियम मिल जाए तो सोडियम बाइकार्बोनेट, पर पोटेशियम मिल जाएगा तो क्या बनाओगे? पोटेशियम बाइकार्बोनेट। अब बच्चा पोटेशियम बाइकार्बोनेट बन गया। ध्यान से सुना, पोटेशियम बाइकार्बोनेट बन गया। और आपने शुरू में क्या डाला था? MnO2। तो बच्चा MnO2 यहां से बाहर निकाल लेना। MnO2 आप बाहर निकालोगे और दोनों रिएक्शन में ये करोगे। ये बच्चा आप दोनों रिएक्शन में करोगे, ध्यान सुनो, ये वाला बताता हूं। देखो इसमें एसिडिक मीडियम में क्या करोगे? देखो K2MnO4, ठीक है, इज रिएक्ट विथ व्हाट? एसिडिक कंडीशन बोला है ना, तो H+ आयन के साथ में। कभी भी बच्चा रिएक्शन में अगर H+ आयन डाला जाए ना, तो उसके विपरीत, मतलब उसके अपोजिट पानी जरूर बना के आने का। कभी भी आंख मूंद के अगर रिएक्शन में H+ लिख लो, अगर रिएक्शन में H+ डाला जाए तो उसके विपरीत क्या बनाओगे? पानी बनाओगे। उसके बाद मैंने क्या बोला था? दोनों रिएक्शन में ब्लैक वाला पाउडर निकल जाता है। सर MnO2 को बाहर निकालो, पहले MnO2 को बाहर निकालो। उसके बाद जो आपका मेन प्रोडक्ट है वो तो आपको याद रहेगा, वो आपको रिएक्शन में दिया ही जाएगा कि MnO4। अब आप बोलोगे सर आप बैलेंस नहीं करो। बच्चा बैलेंस मत ही करो, सब गड़बड़ा दोगे, रिएक्शन लेट हो जाएगा।
पेपर में लेट करके आओगे, आधा मार्क्स कट रहा है, कटने दो, 3 मार्क्स तो 2.5 मार्क्स तो मिल रहा है ना, 3 मार्क्स का आएगा तो ओके। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है ये रिएक्शन। पहले मैं एक बार न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम को रिवाइज कर देता हूं, यहां से उठाओ उसको, पहले न्यूट्रल मीडियम तो CO2 और H2O डालो, मीडियम बनाना है तो पानी तो डालना पड़ेगा, बस CO2 याद रखना है। उसके बाद दोनों में बाय प्रोडक्ट पहले क्या कॉमन है, MnO2 सर जो आपने शुरू में डाला तो उसको MnO2 निकालो। उसके बाद जैसे CO2 है तो O के साथ में मिलकर क्या बनाएगा CO3, और पोटेशियम है तो KHCO3, जैसे NaSCO3 होता है उसे क्या होता है KHCO3, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। ओके ये दिख रहा है क्या सबको, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद जो आपका मेन प्रोडक्ट है वो लिख दो। इन एसिडिक मीडियम K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट के साथ में क्या डालोगे बताओ, यस सर H+ आयन डालेंगे, भूलेंगे नहीं हम लोग, और H+ आयन डालो तो क्या बनाओगे, पानी। क्या बनाओगे, पानी। उसके बाद K2MnO4 में से जैसे मैंने बताया था MnO2 तुमने शुरू में डाला था, ब्लैक कलर का पाउडर, उसको बाहर निकालो, दोनों रिएक्शन में से बाहर निकलता है। उसके बाद जो आपका मेन प्रोडक्ट है KMnO4 उसको लिख दो। ये वाला नहीं याद हो रहा है सर, ऊपर वाला, ये तो आपने मुझे याद करवा दिया, ये वाला नहीं याद हो रहा, ये वाला याद कराओ। ओके KMnO4 हमें बनाना है, KMnO4 बनाने के लिए क्या यूज होगा, MnO2 पाउडर ले लो, देखो KMnO4 है, MnO2 पाउडर ले लो, इसमें डालो बेस KOH और पोटेशियम क्लोराइड डालो। अब बच्चा ध्यान से सुना, कभी भी पोटेशियम क्लोरीन को देखेगा तो KCl बनाएगा कि नहीं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को देखो क्या बनाएगा H2O, और जो मेन आपका प्रोडक्ट यहाँ पे होता है K2MnO4, थोड़ा सा इसको याद करो, K2MnO4 इसको बोलते हैं पोटेशियम मैग्नेट। क्या बोलते हैं, पोटेशियम मैग्नेट। दूसरे अक्षर में लिख देता हूं, पोटेशियम मैग्नेट। यस याद रहेगा सबको, पोटेशियम मैग्नेट। ठीक है ये वाला यहां का है, ठीक है इसको मिक्स मत करना, ये वाला इधर से आया है, लाइक इधर से। ठीक है क्लियर है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके चलो आई थिंक सारे बच्चों को ये चीज तो मैंने समझा दिया है। ओके सर ये वाला रिएक्शन तो आप लोगों ने हमें समझा दिया। ओके ये हो गया एक मेथड, लाइक केमिकल ऑक्सीडेशन मेथड। दूसरा है हमारे पास, बताओ यस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड भी आप कर सकते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इसमें क्या करना है, लाइक देखो आपके पास क्या था बताओ यस, K2MnO4 हमारा बना था पोटेशियम मैग्नेट। अब देखो इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन बोला तो भैया ऑक्सीजन ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन बोला तो ऑक्सीजन ऐड करोगे। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड क्या होता है आपको पता है, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में कोई रॉड लेते, पानी डालते कि नहीं डालते, पानी डालोगे, यस सर पानी डालेंगे हम लोग, पानी डालने का। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था अपना मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, यस सर KMnO4। तो दूसरा मेथड है ना, तो उसमें भी तो KMnO4 बनेगा ही बनेगा, इसलिए तो बनाया गया है दूसरा मेथड। ओके बन रहा है तभी तो KMnO4 बना दिया सर। उसके बाद ध्यान से सुनो, बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान से सुनना, K है और H2O है, तो यहाँ पे तो Cl तो है नहीं, तो KCl तो बनेगा नहीं। लेकिन आपको पता है H2O कैसे ब्रेक होगा, H+ और OH माइनस में, तो K+ OH माइनस, तो क्या बनाएगा KOH। आप बोलोगे सर आप बैलेंस नहीं कर रहे हो, बच्चा बैलेंस नहीं कर सकता, अदरवाइज लेट हो जाएगा, पेपर तुम्हारा छूट जाएगा। ऐसे लिख के आओ, बहुत इजी आपको याद हो जाएगा। बताओ इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन मेथड में क्या करोगे सर, जो पहले रिएक्शन प्रोडक्ट बना था K2MnO4 वो लूंगा, ऑक्सीडेशन बोला तो ऑक्सीजन ऐड करूंगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए पानी लगता है सर, पानी डालूंगा। उसके बाद अपना मेन प्रोडक्ट लिखो KMnO4, उसके बाद क्या है, K है और OH है, तो क्या बनाओगे KOH। डाउट क्लियर हुआ सबका, डाउट क्लियर हुआ ना, करके दिया ना रिएक्शन, ऐसे सब करके दिखाऊंगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4। अब ये वाला रिएक्शन 3 मार्क्स के लिए आता है और बच्चे छोड़ के आते हैं। केमिकल, अभी हम लोगों ने क्या किया, प्रिपरेशंस किया KMnO4 का। अभी हम लोग करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें हम देखेंगे एसिडिक मीडियम में कैसे बिहेव करता है और न्यूट्रल और वीकली अल्कलाइन मीडियम में ये कैसे बिहेव करता है। तो ये रिएक्शन आपको लिख के मिलता है, लाइक एसिडिक मीडियम में वो आपको देंगे कि ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड टू आयोडीन बनाओ, ऑक्सीडेशन ऑफ Fe+2 टू Fe3 बनाओ, ये सब आपको लिख के मिलेगा। बस इसके अंदर क्या आएगा रिएक्शन वो आपको लर्न करना है। तो इसके लिए मैं पहले ना आपको एक फ्रेम बना देता हूं, लाइक उसी में आपको वैल्यू पुट करना रहेगा एंड यू विल गेट द आंसर्स। मेरी बात समझना, यही क्वेश्चन आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 एसिडिक मीडियम में लिखा रहेगा और तुम्हें 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 3-4 क्वेश्चन देंगे, आपको सॉल्व करना रहेगा। क्वेश्चन भी बता दूंगा कैसे आएगा, ठीक है। पहले देख लो मेरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट, प्यारा सा कॉन्सेप्ट देख लो। क्या करना रहेगा यहाँ पे आपको, ध्यान से सुनो क्या करना रहेगा। एक पहले मैं फ्रेम बना रहा हूँ, एक फ्रेम बना रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना। उसी में खाली वैल्यू आपको पुट करना रहेगा। MnO2 KMnO4 होता है, ओके KMnO4 माइनस प्लस एसिडिक मीडियम है। बताओ एसिडिक मीडियम रहता तो क्या ऐड करते, बस सर H+ ऐड करते हैं। एसिडिक मीडियम में क्या ऐड करते हैं, H+, पर यहाँ पे कोई ना कोई आप X ऐड करोगे। X क्या है, तुम्हारा रिएक्टेंट ऐड करोगे। X क्या है, रिएक्टेंट ऐड करोगे और तुम्हें कोई ना कोई प्रोडक्ट मिलेगा। क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपको, एक तो प्रोडक्ट मिलेगा Mn+2 मिलेगा, दूसरा
दूसरा आपने H प्लस डाला तो बाहर क्या निकलेगा बताओ सर, पानी निकलेगा। आपने ही तो पढ़ाया था, कभी भी H प्लस ऐड करेंगे तो बाहर हमें मिलेगा पानी प्लस Y आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? Y आपको प्रोडक्ट मिलेगा। Y आपको क्या मिलेगा? प्रोडक्ट। ये फ्रेमवर्क पहले याद करो। क्या याद करो बताओ सर? ये सब इसमें अप्लाई होगा। देखो मैं जो पढ़ा रहा हूं ना, बिल्कुल ध्यान से सुनना बच्चा, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अभी आपको नहीं समझ रहा होगा, ये फ्रेम पहले याद करो। क्या है? MnO, KMnO4 लिख सकते हो। देखो अगर तुम KMnO4 लिखोगे तो ये माइनस हट जाएगा, ठीक है। K प्लस होता है, माइनस आता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं K को हटा दूं तो वो माइनस लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? एक चीज पहले क्लियर कर लो। देखो अगर KMnO4 लिखा तो माइनस नहीं लिखूंगा तो चलेगा, क्योंकि K प्लस होता है तो माइनस के साथ में वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। लेकिन अगर मैं K को हटा दूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं क्या करूं, K को हटा दूं तो यहां पे मुझे माइनस लगाना जरूरी रहेगा। माइनस लगाना क्या करना रहेगा बच्चा? यस, जरूरी रहेगा। वो कुछ है नहीं, आप K भी लगा के कर सकते हो। ओके चलो मैं रिएक्शंस आपको करने बताता हूं यहाँ पे। तो ध्यान से सुनो, कैसे आपको फॉर्मेट कैसे लेना। देखो क्या करना, आपको पूछा जाएगा ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड टू आयोडीन करना है। तो चलो सब कुछ सेम लिखो। क्या लिखोगे बताओ सर? MnO4 आपने लिखा है, मैंने MnO4 लिख दिया। सर आपने H बोला था लिखने के लिए, फॉर्मेट में मैंने H लिख दिया। प्लस X क्या है? X आपका शुरू वाला आयोडाइड। आयोडाइड क्या होता है? माइनस। उसके बाद सर एरो लगाना है। फिर सर ये क्या बनेगा सर? Mn+2 बनेगा। Mn+2 बनेगा। H डाला, H प्लस डाला है तो H2O बनेगा। प्लस आयोडीन। आयोडीन क्या होता है बताओ? यस, I2। आयोडीन क्या होता है? I2। आपका पहला रिएक्शन रेडी हो गया। और कुछ करने की जरूरत है क्या? बता छाप के लिखा हूं, खाली ये फ्रेम अगर याद कर लिया मैंने तो वो भी तुमको याद हो जाएगा, ठीक है। चलो दूसरा बताओ, ऑक्सीडेशन ऑफ Fe+2। तो Fe+3 कैसे करोगे? X की जगह पे क्या रखोगे? Fe+2। Y की जगह पे क्या रखोगे? Fe+3। सब छाप के लिखना है अपने को, अपन छापने में एक्सपर्ट है कि नहीं? MnO4 प्लस H प्लस X की वैल्यू क्या रखू बताओ? Fe+2 प्लस Mn+2 प्लस H2O प्लस Y की वैल्यू क्या रखू बताओ? Fe+3। ओके अगला क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ H2S। बच्चा अगर H2S का अगर आप रिएक्शन करते हो तो ध्यान से सुनना बच्चा, कभी भी H2S अगर आपका ब्रेक होता है ना, आपको रिएक्शन लिख के बता देता हूं, तो 2H प्लस में ब्रेक होता है और S तुम्हारा किस में जाता है? 2 माइनस में जाता है। जैसे 2H प्लस में ब्रेक हुआ तो 2S तुम्हारा क्या होता है? माइनस में होता है। ओके कभी भी H2S का ब्रेकडाउन होगा तो 2H प्लस मिलेगा प्लस 2 सल्फर माइनस आपका बाहर निकलता था। अब क्या करना है मुझे? वापस से चलो यस रिएक्शन देखना शुरू करो। क्या लिखा है रिएक्शन में? बोलो, आप लोगों को ही बोलना है यार, मैं तो एक बार लिख दिया तो लिख दिया भाई, उसके बाद में पीछे नहीं हटता हूं। ओके क्या लिखना है बताओ? यस, MnO4 माइनस प्लस H प्लस आपके रिएक्टेंट्स का नाम दैट इज आवर हो जाएगा सल्फर। क्या है? H2S ब्रेक होगा तो क्या मिलेगा? सल्फर 2 माइनस, और जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो ऑक्सीडेशन ऑफ H2S, कभी भी H2S को ब्रेक कर अगर रिएक्शंस कराते हो तो ये माइनस वाला पार्ट ने इसके साथ कंबाइन होकर सल्फर बनाता है, मतलब H2S गैस बनाता है। तो क्या लिखना है बताओ? यस, प्रोडक्ट में Mn+2, ये लिखना है सर Mn+2 लिखना है, प्लस H2O, यस H2O लिख दिया, प्लस आपका सल्फर यहां से क्या होगा? लिबरेट होगा, ठीक है। सल्फर देखो, सल्फर -2 इसी के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है? H2S बनाता है। तो ये मैंने यहां पे लिख दिया, और जो H2S बना मतलब सल्फर जो लास्ट में लेते तो बनता है, वो मैंने वहां पे लिखा है। ओके ये सिंपल सा इसका रिएक्शन रहा, जो कि मैंने देख के यहां से लिख दिया। लास्ट वन भी बहुत इजी बच्चा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पढ़ा रहा हूं ना तो करा के दूंगा। ओके ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ये तो सबसे इजी है, ध्यान सुनना। देखो ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला खाली आपको आना चाहिए, मैं आपको बता देता हूं। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? COOH, ये होता है ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला। और ऑक्जेलिक एसिड कभी भी ब्रेक होता है तो देख रहे हो यहाँ पे आपके ना CO2 बनने के चांसेस बन रहे हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ऑक्जेलिक एसिड का भी कभी भी ब्रेक डाउन होता है इन एसिडिक कंडीशन तो वो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इतना याद रखना, लाइक ऑक्जेलिक एसिड अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा ना तो पता चलेगा यार CO2 ही बनता है इसमें। ओके चलो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड करना है तो किसके ऊपर करना है? यस ये KMnO4 के ऊपर करना है। तो K तो मैं लिख नहीं रहा हूं, तो MnO4 लिखूंगा। MnO4 के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बताओ? माइनस, प्लस एसिडिक कंडीशन तो H प्लस आयन, प्लस रिएक्टेंट क्या लोगे? ऑक्जेलिक एसिड बोला है तो चलो ऑक्जेलिक एसिड ले लो। क्या फॉर्मूला बताओ? C2H2O4। इसका रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा बताओ? अभी यार बहुत बार लिख चुका हूं, Mn+2 प्लस H2O प्लस CO2। मैं इसको बैलेंस नहीं कर रहा हूं, ठीक है, बैलेंस करने में पूरा पेपर छूट जाएगा अपना, ठीक है। इतना भी कर लोगे तो बहुत है। तो एक एक पर्टिकुलर देख रहे हो, बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा है। अगर तुम्हें फॉर्मेट याद हो गया कि ऐसे करना है तो ये सब रिएक्शंस आप लिख सकते हो। एग्जाम में वो लोग ऐसे देखते हो, ऑक्सीडेशन ऑफ Fe+2 to Fe+3 करो इन एसिडिक मीडियम, कर लोगे यार, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। चलो
अब मैं इन न्यूट्रल और वीकली एसिडिक न्यूट्रल और वीकली अल्कलाइन मीडियम में कैसे करना है आपको वो भी मैं बता दूं। तो पहले मैं क्या बताता हूँ, यस आपको फ्रेम बताता हूँ कि कैसे फ्रेम में बना दूंगा और कैसे आपको सब ये सब बिल्कुल देख देख के उस फ्रेम में सीखना पड़ेगा। थोड़ी सी चीजें बस आपको याद करनी। क्या याद करनी, देखो पहला फ्रेम यहां पे चालू कर रहा हूं, क्या फ्रेम है, KMnO4 KMnO4 माइनस लगा रहा हूं क्योंकि मैं के को नहीं लिख रहा हूं। इन न्यूट्रल मीडियम बनाने के लिए क्या लगेगा, पानी लगेगा। लगेगा कि नहीं पानी, यस पानी लगेगा सर, पानी लगा। उसके बाद तुम यहाँ पे कोई ना कोई अपना रिएक्टेंट डालोगे, दैट इज मैं एक्स लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, और वो तुम्हारे किस में प्रोडक्ट होगा, वाई में प्रोडक्ट होगा। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, एक तो बनेगा आपका MnO2, क्या बनेगा MnO2, और ये न्यूट्रल मीडियम का यहाँ पे लिख दिया। और वीकली अल्कलाइन, अल्कलाइन क्या होता है, एक टाइप का बेसिक, तो इस तरीके से यहाँ पे OH माइनस याद कर लो, प्लस आपका क्या बाहर निकलेगा यहाँ से, Y आपका क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा, Y आपका क्या निकलेगा, यस बेटा बाहर निकलेगा Y। ओके, मतलब कैसे मैंने फॉर्मेट बना दिया, MnO4 माइनस न्यूट्रल मीडियम है तो H2O, जो भी आपको बोला जाएगा इसके साथ रिएक्शन करो वो यहाँ पे लिखना। प्रोडक्ट में क्या आएगा, MnO2 आएगा, प्लस वीकली अल्कलाइन मीडियम है तो अल्कलाइन मीडियम के लिए क्या लगाओगे, OH माइनस और आपका प्रोडक्ट आएगा। जैसे देखो अगर आपको नहीं समझ रहा तो मैं यहाँ पे रिएक्शन करा, देखो आपको इनके ऊपर ऑक्सीडेशन किसका करना है, आयोडाइड टू आयोडेट। तो क्या लिखोगे, चलो देख देख के लिखना शुरू करो। सर लिख रहा हूं MnO4 माइनस प्लस H2O, एक्स की वैल्यू क्या लिखोगे, आयोडेड, I माइनस गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट, MnO2। ऊपर से देख लो MnO2 प्लस OH माइनस प्लस Y की वैल्यू क्या है, IO3 माइनस। ओके, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है मैं क्या यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूं। चलो थायोसल्फेट को ऑक्सीडाइज करना है सल्फेट में, क्या करोगे, चलो लिखना शुरू करो, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। MnO4 माइनस प्लस H2O अल्कलाइन न्यूट्रल मीडियम है, प्लस X की वैल्यू क्या रखोगे बताओ, शुरू का रिएक्टेंट H2O3 2 माइनस गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट, सल्फेट में, तो क्या बनेगा बताओ, MnO2, ऊपर से देख लो फॉर्मेट, ठीक है, प्लस OH माइनस प्लस क्या लिखोगे, Y की वैल्यू क्या है, SO4 2 माइनस होता है, ठीक है, यहाँ आ गया 2 माइनस, इसको यहाँ पे कर लेना, होगा क्या देखूं, हाँ हो रहा है, कर देता हूँ। ओके चलो अगला देखो, मैग्नेस सॉल्ट लाइक Mn+2 को ऑक्सीडाइज करना है MnO2 में, लिख दो सब कुछ यहाँ पे जैसा एज इट इज लिया है। MnO4 क्या लिखोगे, माइनस प्लस H2O, एक बार लिखोगे ना रिएक्शन, देखो मुझे रट्टा हो गया एकदम से। रिएक्टेंट क्या लू बताओ, मैग्नेस से कन्वर्ट करना, तो मैग्नेस का चार्ज होता है Mn+2 गेट कन्वर्टेड इनटू MnO2, ये MnO2 ही बनाता, ठीक है, MnO2 प्लस अल्कलाइन मीडियम है तो अल्कलाइन एक बेसिक होता है OH माइनस, प्लस प्रोडक्ट क्या लिखोगे MnO2, ठीक है। ओके, ये MnO2 आपस में आप कंबाइन करके लिख सकते हो, ठीक है। अब ये कंबाइन करने का मतलब है कि भाई इसको बैलेंस करना पड़ेगा, कितना बैलेंस करना पड़ेगा वो थोड़ा सोचना पड़ जाता है। ओके, तो बैलेंस हम नहीं करेंगे, आधा मार्क्स हम छोड़ते हैं क्योंकि 3-3 मार्क्स के या तो ये देता है या तो 3 मार्क्स के लिए ये देता है, ठीक है। तो समझ रहे हो कि नहीं, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ओके, सबको समझ में आया। ओके, नाउ ये रिएक्शंस आपको मैंने चुटकियों में याद करा दिया है बच्चा। अगर मैं यहाँ पे अगर नहीं समझा पाया आपको तो ये मेरी बहुत बड़ी गलती होगी, ठीक है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ ट्रिक बताया कि मैं ये चीजें आपको बिल्कुल कट टू कट क्लियर कर सकूं, इसलिए मैंने आपको ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से बताई। तो बच्चा अगर आपको लगता है कि सचिन सर ने सही में मेहनत की और आपको बता के दिया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा यूजेस आएगा MnO4 का। देखो हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लिया, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लिया, यूजेस अभी लास्ट है इसका तीसरा वाला पार्ट। तो यूजेस ऑफ MnO4, देखो MnO4 एक टाइप का हमारा एंटीसेप्टिक होता है, ठीक है, लैबोरेटरीज में यूज होता है अनसैचुरेटेड ग्रुप को टेस्ट करने के लिए। लाइक अगर आपके फंक्शनल ग्रुप में कोई डबल बॉन्ड दिया हुआ है, अगर आप उसमें MnO4 डालते हो ना तो पिंक कलर डिसअपीयर हो जाता है MnO4 का, तो टेस्टिंग के लिए यूज होता है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में भी यूज होता है। आपने टाइट्रेशन किया क्या MnO4 वाला, भैया सब लोगों ने किया रहेगा, ठीक है। डिटेक्शन ऑफ हाइलाइट्स इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है, बहुत सारे जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट एनालिसिस करते हैं उसमें भी हम लोग इसका यूज करते हैं। और आप सभी को पता होगा कि MnO4 एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो रिएक्शन में ऑक्सीजन प्रोवाइड का क्या करता है, काम करता है। ओके बच्चा, देखो मैं पढ़ा रहा हूं ना तो बिल्कुल दिल लगा के पढ़ा रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि जो भी बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं, ठीक है, मेरी रीच तो बहुत कम है, लेकिन जो भी जितने भी बच्चों तक अगर ये वीडियोस पहुंच जाएगा ना तो उनका तो उद्धार हो ही जाएगा, ठीक है। ओके चलो अब आगे देखते हैं, अगला हमारा टॉपिक है K2Cr2O7, लेकिन हमारा MnO4 यहाँ पे खत्म हुआ और मैंने बहुत इजी तरीके से बच्चा एक्सप्लेन किया है, प्लीज ठीक है ध्यान देना, मुझे तो जरूर थोड़ा सा सपोर्ट करना। अब K2Cr2O7 भी ऐसा ही करा के दूंगा जैसा आपको समझ में आ जाए, कट टू कट पूरा समझ में आ जाएगा। ओके चलो
देखते हैं। देखो K2Cr2O7 प्रिपेयर करने के लिए बच्चा एक हमें और लगता है, दैट इज क्रोमाइट और उसका फॉर्मूला आपको याद करना है FeOCrO3। क्या है? FeOCr2O3, सॉरी Cr2O3। क्रोमेट और क्रोमेट और का फॉर्मूला बताओ, FeOCr2O3, Cr2O3। ओके चलो ध्यान से सुनो। देखो मैं अब यहाँ पे 3 स्टेप में रिएक्शन होता है। ये आपका आ गया स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर कौन सा आ गया? फर्स्ट। स्टेप नंबर फर्स्ट में हम क्रोमेट ओर को हीट करते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ में और ऑक्सीजन के साथ में। ओके ध्यान से सुनना। देखो पहला ऐसा समझा के दूंगा ना, आपको याद हो जाएगा। FeO प्लस Cr2O3 का रिएक्शन होता है सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बताओ Na2CO3, और इसको हम लोग क्या करते हैं? यस, हीटिंग करते हैं। अरे एक चीज तो मैंने लिखना ही भूल गया, O2 वाला। ठीक है, O2 के साथ में इसका क्या होता है? रिएक्शन होता है, हम इसको क्या करते हैं? हीट करते हैं। अब ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान सुनना। कभी भी आयरन है तो आयरन में क्या लगेगा? अगर आयरन ऑक्सीजन को देखते हो तो भैया आयरन में जंग लग जाता है। आयरन है अगर आपके पास, अगर आपने उसको पानी में छोड़ दिया, अगर उसका ऑक्सीडेशन हो गया तो उसमें जंग लगता है ना, रस्ट होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3। तो ये तो यहाँ पे बनने ही वाला है, ये तो यहाँ पे बनने ही वाला है। पहले मेन प्रोडक्ट में फोकस करेंगे। ठीक है, Na2CrO4 बनता है ये Na2Cr के साथ में और इस ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके जो पहला हमारा प्रोडक्ट बनाता है दैट इज Na2CrO4। ठीक है, सोडियम क्रोमेट। ओके, और दूसरा जो तुम्हारा बनता है, आयरन है तो ऑक्सीजन को देख के क्या लगाएगा? जंग लगाएगा, दैट इज Fe2O3। ठीक है, Fe2O3 पता है। ठीक है, रस्ट का फॉर्मूला होता है आयरन का, प्लस और क्या क्या बचा है यहाँ पे? तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था CO3 के बारे में? कभी भी CO3 रहा तो किसमें ब्रेक होगा? CO2 में। CO2 रहा तो किसमें ब्रेक होगा? CO3 में। ठीक है, यहाँ पे क्या है? CO3 है तो किसमें ब्रेक करा दोगे? यस सर, CO2 में ब्रेक करा दोगे। हो गया आपका पहला रिएक्शन खत्म। यहाँ पे आपका क्या बनता है? सोडियम क्रोमेट। ओके, अब देखो, अब आएगा आपका स्टेप नंबर 2। यस बच्चा, क्या आएगा? यस, स्टेप नंबर 2। यहाँ पे लिखता हूं स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 में क्या है? सोडियम क्रोमेट को हम रिएक्ट करते हैं H2SO4 के साथ में। किसके साथ में? देखो, सोडियम क्रोमेट रिएक्ट विथ H2SO4। ठीक है, चलो मैं दिखाता हूं आपको, ध्यान से सुनना है, रिएक्शन देखना। देखो, सोडियम क्रोमेट का फॉर्मूला क्या बताओ? यस सर, Na2CrO4 इज रिएक्ट विथ व्हाट सर? H2SO4। रिएक्शन बच्चा ऐसा करा के दूंगा ना कि आपको फिर कहीं से देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको क्या बताया? आपको बताओ। यस, देखो आपको जो बनाना है वो K2Cr2O7 बनाना है, लेकिन दूसरे स्टेप में यहाँ पे खाली K के जगह पे K तो कहीं है नहीं, तो Na2Cr2O7 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? Na2Cr2O7, लाइक Na2Cr2O7। ठीक है, ओ यहाँ पे, ओ यहाँ पे, तो ये दूसरे स्टेप में ना ये इस प्रोडक्ट के इक्वल आ जाता है। खाली यहाँ पे सोडियम है, तो सोडियम आपको पता है पोटेशियम के ग्रुप में आता है, एस ब्लॉक में आता है, पहली सीरीज में आता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बनाता है Na2Cr2O7। याद कैसे रखना है आपको दूसरे स्टेप में K2Cr2O7 की जगह पे क्या मिलता है? यस, Na2Cr2O7। उसके बाद बच्चा, उसके बाद ध्यान से सुनो, यहाँ पे सोडियम है और सल्फेट है, तो क्या बनाएगा? यस, सोडियम सल्फेट। क्या बनाएगा? सोडियम Na2SO4, सोडियम सल्फेट बनेगा। ओके, अब हम बढ़ेंगे यहाँ पे स्टेप नंबर 3 के पास। कहां बढ़ेंगे? स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 में क्या है? स्टेप नंबर 3 सबसे इजी है। ठीक है, स्टेप नंबर 3 क्या है? सबसे ज्यादा इजी मुझे स्टेप नंबर 3 ही लगता है। ओके, ध्यान से सुना, मुझे खाली सोडियम की जगह पे पोटेशियम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? लाइक जो मेरा बना है पोटेशियम डाइक्रोमेट के जगह पे जो सोडियम डाइक्रोमेट बना है, सोडियम डाइक्रोमेट इज रिएक्ट विथ व्हाट? KCl। यहाँ पे लिख लेना, सोडियम डाइक्रोमेट KCl के साथ में रिएक्ट करता है। तो बस इसको हटा के क्या लाना है? पोटेशियम लाना है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा बताओ? K2Cr2O7 प्लस ये NaCl के साथ में क्या बनाएगा? कभी भी पता रहेगा यार आपको, NaCl तुम्हारा क्या बन जाएगा? बाय प्रोडक्ट। NaCl तुम्हारा क्या बन जाएगा? यस बच्चा, बाय प्रोडक्ट। आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट वन। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? सोडियम डाइक्रोमेट को क्या किया बताओ? यस, सोडियम डाइक्रोमेट का रिएक्शन किसके साथ में कराया? सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक है, इज रिएक्ट विथ H2SO4, अरे KCl। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ जाएगा। तो पहले बताओ, फटाफट बताओ क्या करना है। बताओ बच्चा, इस 3 स्टेप का रिएक्शन हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या करना है? प्रिपेयर करना है। कैसे प्रिपेयर करोगे? पहले ओर लोगे, क्रोमाइड का ओर लोगे, दैट इज फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है? FeO प्लस Cr2O3।
उसको रिएक्शन करोगे सोडियम कार्बोनेट एंड ऑक्सीजन के साथ में, तो क्या बनेगा? यस बताओ क्या बनेगा? Na2CrO4। ठीक है, Na2CrO4 तुम्हारा मेन प्रोडक्ट है। आयरन है तो जंग लगा दो, जंग लगा दोगे, Fe2O3 बनाओगे, और उसके बाद कभी भी CO3 तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CO2 में। कई बार बढ़ाया हूं। ओके, ये बनता है सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट को बच्चा ट्रीट करते हैं H2SO4 के साथ में, तो तुम इस प्रोडक्ट के काफी नजदीक होते, पर इस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? K2Cr2O7, लेकिन यहाँ पे होता है सोडियम, पोटेशियम तो होता नहीं, तो आपको मिलता है Na2Cr2O7। पोटेशियम डाइक्रोमेट सोडियम डाइक्रोमेट की जगह, पोटेशियम डाइक्रोमेट की जगह पे हमें मिल जाता है सोडियम डाइक्रोमेट। अब बच्चा सोडियम डाइक्रोमेट की जगह पे पोटेशियम डाइक्रोमेट लाना, तो हमें KCl के साथ में ट्रीट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सोडियम को हटा के क्या लाना है? पोटेशियम लाना है। मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया, सोडियम ने क्लोरीन को देखा तो क्या बनाया? NaCl। आई थिंक सारे बच्चों को प्रिपरेशन समझ में आया रहेगा। ओके, अब क्या आएगा हमारा? बताओ, प्रिपरेशन खत्म होने के बाद क्या था? यस, केमिकल ऑक्सीडेशन मेथड। ठीक है, या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब ध्यान से सुनना, केमिकल प्रॉपर्टीज का भी मैं एक फॉर्मेट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा बच्चा? यस सर, फॉर्मेट। ठीक है, आपको ऐसे ही नहीं, ऐसे एग्जाम में रट्टा मार के जाओगे भूल जाओगे। एक फॉर्मेट बना के दे रहा हूं, वैसे करना, आपको बिल्कुल पूरा कट टू कट हर एक चीज समझ में आ जाएगा। किसके बारे में? पोटेशियम क्रोमेट के बारे में। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब केमिकल प्रॉपर्टीज दो टाइप के हमें देखने, इसके ऊपर केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब दो तरीके के केमिकल इसके ऊपर अप्लाई करना। तो पहले मैं आपको फ्रेम बता देता हूं, क्या लिखना रहेगा इसमें। फ्रेम में क्या है कि आपको ना बार बार ना पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 का रिएक्शन H2SO4 के साथ में कराना रहेगा। ठीक है, आपको क्या करना रहेगा? पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में ना इन सब लोगों का ऑक्सीडेशन कराना रहेगा। तो इसके लिए मैं एक फ्रेम बना के दे रहा हूं आपको, ये रहेगा। इसके साथ हमेशा H2SO4 रहेगा, एसिडिक मीडियम, और आपको जो कुछ भी रिएक्टेंट में ऐड करना रहेगा वो, उसके बाद तुम्हारा क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? प्रोडक्ट। बताओ, ये एसिडिक कंडीशन है तो पानी बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर, वाटर बनेगा। उसके बाद ध्यान से सुनना, ये देखो क्या है? K2Cr2O7 और H2SO4, ये दोनों बच्चा जब आपस में रिएक्शन करते हैं, तो ये क्रोमियम ना ये सल्फेट के साथ में रिएक्ट करके ना क्या बनाता है पता है? Cr2SO4 3 टाइम, Cr2SO4 3 टाइम। ठीक है, और जो हमारा मेन प्रोडक्ट बनता है दैट इज आवर K इज रिएक्ट विद सल्फर, तो क्या फॉर्म हो जाएगा? K2SO4। क्या फॉर्म हो जाएगा? K2SO4। अब ध्यान से सुनना बच्चा, ध्यान से सुनना, आप जो भी रिएक्टेंट्स लोगे वो यहां पे लिख दो। अब देखो प्रोडक्ट कैसे बनेगा। कभी भी पोटेशियम SO4 को देखा तो क्या बनाएगा? फटाक से बोलो, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, प्लस ये क्रोमियम भी है, क्रोमियम भी सल्फेट को देखेगा तो क्या बनाएगा? यस सर, Cr2SO4 कितना? 3 टाइम। इसको बोलते हैं क्रोमिक सल्फेट। लिख दूं यहां पे क्या? क्रोमिक सल्फेट, क्रोमिक। ठीक है, क्रोमिक सल्फेट प्लस यहां पे एसिड यूज किया। कभी भी H+ यूज करते हो तो इधर H2O तुम्हारा बनता ही है। कभी भी एसिडिक कंडीशन यूज करोगे तो इधर तुम्हारा H2O बनता ही है, प्लस तुम्हारा क्या रहेगा? Y रहेगा। X से क्या बनेगा? Y। चलो, ये एक फ्रेम है, इस फ्रेम को याद कर लो। क्या यूज करोगे बताओ? K2Cr2O7 H2SO4, कोई भी X प्रोडक्ट डालोगे और कोई भी X रिएक्टेंट डालोगे, तुम्हारा किसमें कन्वर्ट होगा? KSO4 को देख के क्या बनाएगा? K2SO4। CrSO4 को देख के क्या बनाएगा? Cr2SO4। ठीक है, और इधर एसिडिक कंडीशन लिया तो उधर वाटर बनेगा ही बनेगा। मैंने पढ़ा था ना, अगर इधर H+ है तो उधर वाटर बनेगा ही बनेगा। ओके, चलो पहला रिएक्शन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सब देख देख के लिखूंगा, खाली बस आप देखते रहना। देखो, पहला ऑक्सीडेशन ऑफ Ki2I2, तो क्या करूंगा बताओ? K2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस X है, X मैंने क्या लिया यहाँ पे? Ki। ठीक है, अब देखो इसका कन्वर्जन देखो, किसमें कन्वर्ट होगा? पहले तो K2SO4 को देख के बनाएगा K2SO4, CrSO4 को देख के बनाएगा Cr2SO4 कितना? 3 टाइम, प्लस पानी है तो पानी निकाल दो, मतलब उधर एसिड लिया तो पानी निकाल दो। उसके बाद ये देख के लिखना है, ये आपको मिलेगा एग्जाम में कि ऑक्सीडेशन करो Ki2I2 कैसे बनेगा, प्लस यहां पे क्या बना दोगे? I2। क्या बना दोगे? I2। दूसरा है ऑक्सीडेशन ऑफ H2S2S। ठीक है, ये कैसे करोगे बताओ? H2S2S वापस से लिखो। चलो, फ्रेम क्या था हमारा? Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस X। क्या लोगे बताओ? X लोगे आप तुम्हारा H2S से मुझे किस में कन्वर्ट करना है? अब देखो प्रोडक्ट बताओ, K2SO4 क्या बनेगा बताओ? K2SO4 प्लस CrSO4, Cr2SO4 3 टाइम, प्लस एसिड लिया H+ तो वाटर तो बनेगा ही बनेगा, प्लस H2S से तुम्हारा क्या बनता है? सल्फर। ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि आपको ऑक्सीडेशन करना है H2S2 S में। H2S2 किस में करना है? S में।
ओके तो आई थिंक ये भी रिएक्शंस आपको मैंने बहुत ही अच्छे से समझा दिया। पहले आप फ्रेम याद कर लो एक बार, जैसे आप फ्रेम याद कर लोगे ना तो आप तो इसको देख देख के लिखना है। ये क्वेश्चंस दिया जाता है, ये क्वेश्चन दिया जाएगा। वो क्या बोलेगा पता है, राइट ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ K2SO4। पहला ए लिख के देखेगा ऑक्सीडेशन ऑफ Ki2I2 और दूसरा बी लिख के देगा ऑक्सीडेशन ऑफ H2S2 एस करना है आपको, ठीक है। बस अगर आपने सचिन सर का फ्रेम याद कर लिया तो बच्चा फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। फिर आपको डरने की जरूरत है क्या? नहीं बच्चा, नहीं डरो, नहीं डरो, मैं हूं ना। इनऑर्गेनिक रिएक्शंस ऐसे करा के दूंगा ना, ऐसे ट्रिकी वे में करा के दूंगा ना बच्चा, ऐसा कोई नहीं कराया रहेगा, ठीक है। इस वीडियो को शेयर कर देना अगर अच्छा लगा रहेगा ये, ठीक है। क्रोमिक सल्फेट, ठीक है, क्लियर है, सबको समझ में आ गया रिएक्शन? आई थिंक मैंने पूरी कोशिश कर दी, पूरा दम लगा दिया। इसको बोलते हैं पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। इसको तो लिख दिया क्रोमिक सल्फेट, आपको पता ही है, पोटेशियम सल्फेट, क्रोमिक सल्फेट, सल्फेट। ओके चलो आगे मूव करते हैं। कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि वो लश्यर होता है, मेएबल होता है, क्या होता है, वो सब है। तो पहले हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, और बच्चा फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ गया कि ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट और लश्यर है, साइनिंग मेटल होते हैं, ठीक है। आपको पता होगा मर्क्यूरी वगैरह कितने साइनिंग मेटल्स होते हैं। दे आर हार्ड एंड हैव हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बहुत कुछ होता है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, मेएबल होता है, और एलॉयज फॉर्म करता है दूसरे के साथ में मिलके। एलॉयज पता है ना, एक लैटिस पॉइंट ऑफ एटम combined with the दूसरा lattice point of the atom and that's the formation of what alloys। okay अगला देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। पहला था फिजिकल प्रॉपर्टीज, अभी आ गया केमिकल प्रॉपर्टीज। किसका? डी ब्लॉक का। बच्चा 2-2 मार्क्स के लिए आ सकता है, इसलिए करा रहा हूं, ठीक है। बीच में अगर आ गया तो क्या करोगे, कहां जाओगे? ऐसा लिखता है कि राइट डाउन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, ओनली 2 पॉइंट्स। राइट डाउन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, एनी 2 पॉइंट। क्या करोगे, ठीक है, इसलिए लाया। ओके ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। आपको पता है मेटल से तो पॉजिटिविटी शो करेगा, ठीक है। एग्जिबिट्स डिफरेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको मैंने पढ़ाया था मैग्नीज का +7 तक होता है, +1 +2 +3 +5 +6 +7 तक, इतना बड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना बच्चा। ओके दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। पढ़ाया हूं कि हम बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन में पीटी, निकेल ये सब यूज करते हैं। एंड दे फॉर्म इनसॉल्युबल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स। ये हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड्स क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। जैसे जिंक हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, जिंक हाइड्रोक्साइड हो गया, ऑक्साइड्स हो गया, टाइटेनियम ऑक्साइड, ये सब ये फॉर्म करते हैं। ओके लास्ट डिफरेंसेस। डिफरेंसेस क्या है, मतलब जो तुम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स पढ़ रहे हो उसमें डिफरेंसेस क्या है, क्या डिफरेंट है उसमें, क्या एक डी ब्लॉक का एलिमेंट दूसरे डी ब्लॉक के एलिमेंट से डिफरेंट है, वही हमें यहाँ पे देखना है। तो पहले देखो फर्स्ट रो डिफर फ्रॉम द सेकेंड एंड थर्ड रो इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड। अब देखो फर्स्ट रो का जो स्टेबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू तुम्हारे सेकेंड और थर्ड रो। मैं 3D 5D और 6D सीरीज की बात कर रहा हूं। ओके कैसे देखो, ध्यान से देखना। फॉर एग्जाम्पल मोलिबियम एंड टंगस्टन आर द कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन क्रोमियम एंड मैग्नीज। क्यों होता है? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट रो इज +7। लेकिन अगर मैं बात करूं सेकेंड रो की, सेकेंड रो इन द केस ऑफ थर्ड रो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट तक होते हैं वो, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनो, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा वो कंपाउंड उतना ज्यादा क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। इसलिए हमारा मोलिबियम एंड टंगस्टन जो हमारे थर्ड रो के वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू तुम्हारे क्रोमियम और मैग्नीज, ड्यू टू बिकॉज ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो फर्स्ट रो वाले जो एलिमेंट होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट्स कम होता है, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे वाले रो में जाओगे तो वहां पे देखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाता है, ठीक है। जिसके वजह से वो सब कंपाउंड्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं बच्चा? यस, बहुत ज्यादा स्टेबल। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कंपाउंड आर मोर स्टेबल। क्या होते हैं? मोर स्टेबल। अब ये पढ़ाने का कुछ वो नहीं था, लेकिन ये अगर तुम्हारे एग्जाम में आ जाता तो फिर मैं क्या करता कि अगर कोई क्वेश्चन दे देता कि बताओ मोलिबियम एंड टंगस्टन ज्यादा स्टेबल है या मैग्नीज और क्रोमियम, तो आप समझते यार मोलिबियम एंड टंगस्टन थर्ड रो में आता है, ठीक है। सर ने पढ़ाया था थर्ड रो में ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, और सेकंड रो फर्स्ट रो वाले उतने ज्यादा स्टेबल नहीं होते। और यहां पे खत्म हो गया आपका लेक्चर नंबर 3।
लेक्चर नंबर 3 तो आपका खत्म तो हो गया, आप भाग भी गए और हो गए वीडियो को देख के, लेकिन बच्चा मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा, इफ यू फाइंड आउट बच्चा कि ये सर बहुत तगड़ा मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो प्लीज मेरी वीडियो को लोगों के साथ में जरूर शेयर करना, मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे सपोर्ट करना, क्योंकि जैसे मैं मेहनत करके आपके लिए चीजें कर रहा हूं तो वैसे प्लीज थोड़ा सा मेहनत आप मेरे लिए भी दिखा देना। ओके, तो थैंक यू, और मिलते हैं अपने पार्ट नंबर 4 में, जहां पे और भी हम कुछ धमाकेदार चीजें देखेंगे और कैसे लर्न करना है, कैसे लिखना है, वो सब कुछ मैं आपको दूंगा। अगर आपको नोट्स चाहिए रहेगा बच्चा, तो मैं जब ये लास्ट पार्ट अपलोड करूंगा तो उसमें वहां पे आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। ओके, चलो मिलते हैं पार्ट नंबर 4 में, और बच्चा प्लीज मुझे सपोर्ट जरूर कर देना, ठीक है, चलो।